So now we have completed up to 30. So please can I read 31? Which of the 3D series of transition metals exhibit the largest number of oxidation states and why? और +7 होता है कौन? Mn, क्योंकि मैंगनीज में 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्या, बात खत्म। मजा आया, अगर ऐसे इक्वेशन होने चाहिए। चलो नेक्स्ट। How irregular variation of ionization enthalpies, first and second, in the first series of transition elements. ओके, ये पूछना ही चाहते हैं कि हमें पता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं तब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बताओ? धीरे धीरे बढ़ती है या ना? Yes, यस sir. और नो? लेकिन अगर आपकी ऑर्बिटल कंप्लीटली D0 है या D5 है या D10 है तो उनकी स्टेबिलिटी कैसी होती है बताओ? ज्यादा होती है। वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना कैसा रहेगा? मुश्किल रहता है, या ना? Yes, sir. इसी के लिए हम ये बोल सकते हैं कि मिश्रा थोड़ा म्यूट हो जाना। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि वहां पे इरेगुलरिटी हमें मिल सकती है। चलो नेक्स्ट, और बताओ। 33. हम्म, The E0 M plus M value for copper is positive 0.34 volt. What is the possible reason for this? हमने अभी पढ़ा Cu+1 से भी ज्यादा Cu+2 होता है, और उसमें मेन कौन आएगा वो बताओ? हाइड्रेशन एंथैल्पी। जब उसको पानी में डालते हैं तब उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसी होती है? आप मुझे बता दो, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसी होती है? ज्यादा होती है। यस और नो? Yes, sir. दोनों दोनों एंथैल्पी है, हाइड्रेशन एज वेल एज लेटिस एंथैल्पी। ओके, चलो नेक्स्ट। Yes. 34. Why is the highest oxidation state of a metal exhibited in its oxide and fluoride only? Why is the biggest oxidation state of element exhibit its oxide and fluoride? एक बात बताऊं, अगर मुझे 7 तक जाना है, अगर Mn+7 तक जाना है तो यार सामने कोई ऐसा तो होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच सके। तो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आ रहा, स्मॉलर इन साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप समझ रही हो बात? और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी रहती है बताओ? Hi. तब हम ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि हाँ, तब हम ये बोल सकते हैं कि भाई उसके जो एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो वहां पे ऑक्सीजन और जो फ्लोरीन होते हैं वो बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इजीली इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, तो इजीली माइनस हो जाएंगे, सामने वालों को प्लस तक ले जाते हैं। तो ये आएगा हाई स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये 2 पॉइंट मेन आएंगे। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन। नीचे करो सर। 31 ना? कौन सा? 35? ओके, 34. 35। 5. हाँ, Calculate the spin-only magnetic moment of M plus 2 aqueous ion Z equals to 27. ये इंडेक्स के आ गए, ये ऑलरेडी हमने देख रखे हैं। याद करो, कोबाल्ट+2 है, ये कोबाल्ट+2। अरे यार कहाँ जा रहा है, रुक जा यार। कोबाल्ट+2 है, याद आया? कौन है ये बताओ? Yes, sir. यहाँ पे होता है बच्चों, अच्छे से समझाओ तो। ये हमारा होता है कोबाल्ट+2। उसमें हम क्या करते हैं कोबाल्ट+2 में बताओ?
पहले तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ढूंढता है. फॉर एस 0 और 3D कितने आते हैं 7, याद है? तो अगर ये 3D 7 है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे होते होंगे बताओ? 3 होंगे. कैसे? 2 पैड होंगे, 3 1 अनपेड होंगे. 2 10 में 3 कम. 4 5 6 7, आगे 3, 5 और 2 होते हैं 7, तो 2 में आ जाएंगे, 3 बाकी बचेंगे. चलो चलो नेक्स्ट वन. 36 भी मोस्ट आईएमपी, ये वाला भी आईएमपी. ये सभी तो है ना अभी इंटेक्स्ट आ गए, ये जो करवाए हुए वही आ रहे हैं. ठीक है चलो कोई बात नहीं, फिर भी करवाता हूँ. अब दिया ही है पैम्पलेट तो करवाने तो पड़ेंगे. Explain why Cu plus ion is not stable in aqueous solution. आप बताओ. Because वो disproportionation undergo करता है. ओ भाई हाइड्रेशन एंथैल्पी. हाँ, हाइड्रेशन एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है Cu+1 की. हाँ Cu+2 की ज्यादा होती है, तो इसमें कन्वर्ट होते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन होता है. ठीक है ये. चलो नेक्स्ट. which is the stronger reducing agent, Cr plus 2 or Fe plus 2, and why? देखो Cr+2 जो होता है ओके वो गुड ऑक्सीडाइजिंग देता है, क्योंकि Cr+3 की जो स्टेबिलिटी है ना वो Fe+3 से भी ज्यादा है. लेकिन सर Fe+3 में तो D5 आ रहा है. फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ Cr+3 की स्टेबिलिटी Fe+3 से भी ज्यादा होता है. क्यों? ये हमने कहां से पता करा पता है? अब देखो +2 में से +3 में कन्वर्ट होना है, +2 में से +3. अभी हमने देखा था एक, अगर आपको पता हो तो. नीचे. वो हमने नहीं पूरा भाषण दिया था, बहुत पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी थी, वहां पे मैं जाना चाहता हूँ. कौन सा था वो? ये रहा देखो, ये रहा, ये देखो. अब Fe+3 और Cr+3 में कौन ज्यादा स्टेबल है बताओ? याद आया? Cr+3 था. Cr+3. हाँ हाँ. तो अब मुझे बताओ कौन ज्यादा अच्छा सा, कौन ज्यादा अच्छा सा Cr+2 जो है वो ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना? खुद का ऑक्सीडेशन इजीली होगा. चलो शायद एक्सरसाइज के तो सब खत्म हो गए हैं, अभी ये सभी बाकी बच्चे कर रहे हैं. चलो नेक्स्ट कौन है? 38. बोलो क्या है? Actinide contraction is greater than from element to element than lanthanoid contraction. Why? क्योंकि हाँ, क्योंकि एक्टिनोइड में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? 5f में, और उसकी शील्डिंग इफेक्ट पुअर होती है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय 5f. दैट्स व्हाई एक्टिनाइड कंट्रैक्शन इज हायर. इसीलिए एक्टिनोइड का कंट्रैक्शन कैसा होता है? ज्यादा होता है. इज इट क्लियर? यस और नो? चलो नेक्स्ट. Explain giving reasons. First, transition metals and many of their compounds show paramagnetic behavior. क्योंकि उनके पास क्या होता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं. अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू इज इक्वल टू √n+1. याद आया? आया ना? Yes, sir. चलो फिर कौन सा होता है? The enthalpies of atomization of the transition metals are high. क्योंकि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है. अगर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसमें से एटम को निकालने के लिए एनर्जी कैसी देनी पड़ती है? ज्यादा देनी पड़ती है. थर्ड वन. The transition metals generally form colored compounds. देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स D0 और D10 नहीं होना चाहिए. बाकी जो भी है D पार्शियली फिल्ड है तो वहां पे वो इजीली कलर दे सकते हैं. यस और नो? वहां पे वो इजीली कलर दे सकते हैं बच्चों. चलो नेक्स्ट बोलो इसके बाद. Transition metals and their compounds act as good catalysts. Yes, because they have unpaired electrons
and they can attract or they have a good paramagnetic property. Yes or no? Yes, आया sir. ना? अब ये वाला है ना डीडी ट्रांजिशन, इसकी आप टेंशन मत लो, ये डीडी ट्रांजिशन हम लोग देख लेंगे। लेकिन आपको पता है ना, जो भी एब्जॉर्ब होगा उसका कौन सा कलर आपको दिखेगा? जो भी कलर एब्जॉर्ब होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखेगा। याद आया ये? Yes, sir. कलर में हमने देखा था। अब ये रिएक्शंस है, किसकी है? पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 की। दैट ऑलरेडी वी हैव लर्नड। चलो 42 पढ़ो बच्ची। Which of the following will be colored in aqueous solution? Ti plus 3, V plus 3, Cu plus Sc plus 3, Mn plus 2, Fe plus 3, and Co plus 2. Give reasons for each. देखो कलरलेस वही होंगे जहां पे या तो D0 होगा या D10 होगा। Cu प्लस में D10 है और Sc प्लस 3 में D0 है। यहाँ पे आप देख सकते हो Sc प्लस 3 और Cu प्लस 1। यस और नो? Yes, sir. तो अगर मैं बात करूं तो Cu प्लस 1 और Sc प्लस 3, यहाँ पे D कितना होगा? 0। और यहाँ पे प्लस 3 कितना होता होगा? D0 और यहाँ पे D10। तो अगर अगर D ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है या कंप्लीटली एम्प्टी है तब डी ट्रांजिशन नहीं होती होगी। नेक्स्ट वन बोलो। 43 तो पहले हो गया सर। हो गया है ना? चलो उसके बाद How would you account for the following? Of D4 species, Cr plus 2 is strongly reducing while manganese 3 is strongly oxidizing. देखो मुझे पता है कि Cr प्लस 3 किस में कन्वर्ट होने की ट्राई करेगा? Cr प्लस 3 में, क्योंकि Cr प्लस 3 में D3 होता है और डी ट्रांजिशन में ये कुछ ज्यादा स्टेबल होता है Cr प्लस 3 का प्लस 3। तो प्लस 2 में से प्लस 3 खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो अच्छा सा क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और Mn प्लस 3 है वो किस में कन्वर्ट होगा बताओ? Mn प्लस 3 किस में कन्वर्ट होगा इजीली? प्लीज टेल मी। Mn प्लस 3 किस में कन्वर्ट होने वाला है? Mn plus 2. तो यहाँ पे रिडक्शन होने वाला है। यस और नो? तो अच्छा सा Yes, sir. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। दैट्स व्हाट, क्योंकि यहाँ पे D5 होती है Mn प्लस 2 में। चलो फिर Cobalt 2 is stable in aqueous solution, but in presence of complex reagents, it is easily oxidized. चैप्टर नंबर 9 में बोल पढ़ेंगे। आफ्टर दैट The D1 configuration is very unstable in ions. आपको याद रखना है कि ये जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट कर देंगे या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देंगे। समझ रहे हो? D1 जो है इज हाईली अनस्टेबल बिकॉज आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन द स्टेबल। अब 1 पे ही क्यों रहे? D0 ही बनने की ट्राई करेंगे ना सब। हेलो? Yes, sir. तो D0 कब होगी? MnO4 माइनस 2 है, तो यहाँ से आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं? MnO4 माइनस 2 है, तब आप समझ सकते हो कि वहां से MnO4 माइनस हो जाए तो यहाँ पे D1 में से D0 हो जाए, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो +1 स्टेबल नहीं होती है, वो तुरंत डिस्प्रोपोर्शनेशन होती है। चलो उसके बाद Give examples and suggest. सॉरी कहाँ गया? कौन सा था ये? हाँ, Give examples and suggest reasons for the following features of transition metal chemistry. The lowest oxidation of transition metal is basic. The highest is amphoteric or acidic. देखो बात ये बढ़ती है, हमने वो पूरा देखा था। ये वाला सीन याद करो, ये याद करो, ये दिख रहा है आपको? देखो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कैसे हैं बताओ? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऊपर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले Basic. सब बेसिक। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है क्या होता है? Acidic एसिडिक strength प्रॉपर्टी increase बढ़ती होती है। तो ऐसा क्यों होता है वो हम बताते हैं इसको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, द लोअर
oxide of transition metal is a basic because of their ability to get oxidized to higher oxidation state. जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हायर में कन्वर्ट हो सकता है, तो खुद का ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन एक्ट कैसे करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और जो हाईएस्ट ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक और एम्फोटेरिक होते हैं, क्योंकि वो हाईएस्ट में से क्या हो सकते हैं? रिड्यूस हो पाते हैं, दैट्स व्हाई। लोअर होते हो बेसिक होते हैं और हायर होते हो एसिडिक होते हैं। चलो उसके बाद क्या आएगा बताओ? ऊपर सर, a transition metal exhibits highest oxidation state in oxides and fluorides. वापिस आया ये, as we are knowing that they are smaller in a size, वो स्मॉल होते हैं साइज में। और दूसरा क्या याद रखना था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, वेरी गुड। चलो उसके बाद The highest oxidation state is exhibited in oxoanions of metals. तो हमने पता ही है MnO4 माइनस है तो उसमें Mn+7 होता है, CrO4-2 है तो +6 होता है, BO2 प्लस में +5 होता है। और वो ऑक्साइड होते हैं तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसकी वजह से सामने वाला जो होता है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाता है, दैट्स व्हाट। फिर बताओ 46 46। हाँ बोलो क्या है वो? Compare the general characteristics of the first series of transition metals with those of the second and third series metals of the respective vertical columns. Give special emphasis on electronic configuration, oxidation state, ionization enthalpies, and atomic size. What I can say about this, what I can say, it's all about theory portion. Okay, yes or no? अब ये वाला जो है ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला वो बाकी रखना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला हम बाद में, ये 4 मार्क्स का जो है ना वो हम चैप्टर नंबर 9 में देखेंगे। याद रखना कॉम्प्लेक्स वर्ड आए ना कॉम्प्लेक्स, तो वो हम लोग कब देखने वाले? 9th। क्यों पता है? पूरा 9th चैप्टर ही कॉम्प्लेक्स पढ़ना है हमें, और कुछ पढ़ना ही नहीं है उसमें। ओके, यस और नो? Yes, sir. तो ये वाला यहाँ से बाकी रखना है, ये हम 9th चैप्टर में करने वाले हैं, ये वाला 47 और 48। चलो ओके, और कोई बात है तो आप बताओ। क्लियर यहाँ तक? तो इसी के साथ Yes, थोड़ा sir. देखो